रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, कैसे हो प्यारो। कल रात को जगत दीदी लाइव आई थी। उनको देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। एक शब्द बोलती फिर चुप। गाइस, एक बार बोले फिर चुप हो जाए, थोड़ी देर बाद फिर बोले फिर चुप हो जाए। चेहरा एकदम भक्क, बिल्कुल स्टिल था गाइस। फिर वो जाके बोली कि ये हमने अर्जेंट लाइव रखा है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तो जगत दीदी, जब जगत भैया ने सब हकीकत बता दी है तो आप अपनी तरफ से अपने पास हकीकत क्यों नहीं बता रही हैं जगत दीदी? हाँ, आपके भैया ने भी बोला था कि हम अपना साइड भी रखेंगे, लेकिन किसी की इज्जत बचाने के लिए हम चुप हैं। अब तो सब लोगों का इज्जत YouTube पे उतर चुका है। वो कौन सा इज्जत है जिसको सोच के आप लोग चुप हैं? आप लोग किसको मूर्ख बना रहे हैं जगत दीदी? और आप क्या सोच रही हैं कि आप ये जो रह के रो रही हैं पब्लिक को बेवकूफ बना लेंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वो दिन याद करिए कि आप कितने लोगों को रुला के ब्लैकमेल करके यहाँ तक पहुँची हैं। ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जगत दीदी ने एक फोटो दिखाई जिसमें जगत दीदी पे किसी ने हाथ चढ़ा दी। भला बताओ गाइस, ऐसा भी कोई होता है? ऐसा भी कोई करता है? जगत दीदी को बहुत ही बुरा लगा। जगत दीदी फूट फूट के रोने लगी। और ये हम कहना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए जी। जगत दीदी जिंदा है ना, उनके फोटो पे काहे हाथ चढ़ा दिए जी? ऐसी गलती करते हो? हाँ, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जगत दीदी के साथ नहीं करना चाहिए। जगत दीदी, आप तो कह रही थी कि आपने कोई पाप नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि हम कोई पाप नहीं किए, सब हमको मिलकर सजा दे रहे हैं। पर आप सोचिए कि जब आप अकेली थी तो आप सबको घूरती थी, याद है? सबको धमकी चमकी देती थी, सब अपनी औकात में रहो। इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि हमारे ऊपर उंगली उठाओगे, हमें कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे? हाँ, भला बताओ जी। हम जो भी कुछ किए हैं कैमरे के पीछे किए हैं, कभी हम सामने किए हैं क्या जी? ऐसा लीगल नोटिस डालेंगे ना कि सबकी बोलती बंद कर देंगे। और जब तक हमारे जगत भैया हमारे सपोर्ट में, तब तक हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और सच कह रहे गाइस, हम भाई के साथ दिल लगी करते हैं, लेकिन कोई हमको कह दे, किसी की हिम्मत है आपको कहने की? पर क्या करे जगत दीदी, यही आपका आत्मविश्वास आपको ले डूबा। पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म हो गई। आपको अभी तक कुछ नहीं पता, आपको यही नहीं मालूम है कि आपका गुनाह क्या है। अरे जगत भैया आपके एक एक गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे ना सोशल मीडिया पे, देखी थी कि नहीं देखी थी? अरे बताओ गाइस, दीदी नहीं देखी होंगी? दीदी तो बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देखी होंगी। चलिए गाइस, दीदी फिर कहने लगी कि आप लोगों को लगता है कि हम जगत भैया से बात करते हैं, तो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हम उसके संपर्क में नहीं है, उसके टच में अब नहीं है। पहले टच में थे, अब बिल्कुल नहीं है। और उधर जगत भैया कह रहे हैं कि जगत दीदी ने शुरुआत की थी, जगत दीदी ने पहले हमको टच किया था। और जगत दीदी कह रही हैं कि पहले जगत भैया ने शुरुआत किया था। ये सिचुएशन बिल्कुल भी बाहर चला गया है कंट्रोल से गाइस। भला बताओ, आखिर ये लव स्टोरी शुरू कौन किया था? बहुत दुविधा है गाइस। लेकिन जगत दीदी एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जगत भैया का तुम घर देखी और देखते ही मान तुम लंबा लेट हो गई और नाचना गाना चालू कर दिया। और हमारे जगत भैया वही आपका लंबा लेट नाचना कूदना देख के फ्लैट हो गए। फिर वही घिसा पिटा बयान, फिर वही घिसी पिटी बातें। हम बात नहीं करते हैं, अगर हम बात किए होते तो हम सबूत हमारे लिए ला के दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। और हाँ गाइस, जगत दीदी बोली है कि वो YouTube छोड़ देंगी। अब वो YouTube छोड़ देंगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। भला बताओ, इतना किसी को बोला जाता है गाइस? हाँ, है जी, ऐसे बोलते हैं जी? अरे गाइस, भला जगत दीदी कभी YouTube छोड़ेंगी? ये तो परेशान है कि कब हम पुराना दिन फिर से चालू करें, फिर से पार्टी, घूमना फिरना, मनाली कुल्लू, तो कहाँ कहाँ हम जाएं। अब दीदी YouTube छोड़ेंगी? हम तो कह रहे हैं दीदी छोड़ ही दो, YouTube को छोड़ दो। इसमें कुछ रखा नहीं है। जिस YouTube पे आपका इतना मटिया पलीद हुआ, इतना छिछलेदर हो गया, YouTube से आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। छोड़ दीजिए YouTube।
अपनी जिंदगी देखिए, बिल्कुल मस्त अपनी जिंदगी जिए। पर गाइस बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं है जो यूट्यूब छोड़ दे। ये अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करेंगे, इज्जत रहे या चली जाए, भाड़ में जाए, पर ये यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। काहे कि हाँ, धन 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 लक्ष्मी जी बरस रही हैं, डॉलर मिल रहा है। उधर मीशु जी को बोल रही थी कि तुम वो छी 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 बोल रही थी ना, छी 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 छी, वही छी 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 का जवाब जगत दीदी ने दिया है। तुम्हारा पति भी यही काम किया था, तभी हम छी 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 का जवाब दिए हैं। पर जगत दीदी, उसका पति किसी लड़की से किया था, किसी बहन से नहीं किया था। और आपके जगत भैया आप ही के साथ इलू इलू कर रहे थे, उनको भैया बनाई थी, राखी बांधती थी और उन्हीं के साथ इलू इलू कर रही थी। बेकार औरत, ऐसा किया जाता है? हाँ जी। पर गाइस एक चीज जगत दीदी ने बोला, उनको हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से बिल्कुल भी वो परेशान नहीं है। उनका दिल टूटा है, कहा कि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनको धोखा दे दी है। बेचारी बोल रही थी कि वो भोपाल की बहू के कारण टूट गई है। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसी चालबाजी निकलेंगी। वो कभी भोपाल की बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं करी है और हमारे खिलाफ वो गई, मुंह खोल दी, सब कुछ वो उगल दी, सब कुछ बाल दी। अपने घर में हम उसकी फोटो लगाए हैं जी, और किसी की फोटो नहीं लगाए, सिर्फ भोपाल की बहू की अपने साथ हम फोटो लगाए हैं। वो हमारे दिल में बसती है, उसने हमारा आज दिल तोड़ दिया। हमारा जितना राज था सब वो गई उगल दी। उसके बारे में कुछ भी हम कोई चीज जगत भैया को नहीं बताए थे जी, लेकिन कैसे वो झांसे में आ गई जी। उसके झांसे में आके अब पता नहीं क्या आँव गाँव बकना चालू कर दी। जगत दीदी को इतना हर्ट हुआ कि जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी वो बेचारी की मदद कर रहे हैं, जिनसे बहुत उम्मीद थी वो तो सब उगल उगल के चले जा रहे हैं। अरे तुम कैसी बात कर रही जगत दीदी, अंदर से इतनी होशियार, इतनी शातिर। जिन दोस्तों की आज बुराई कर रही हो जगत दीदी, वो सब पहले आपको बहुत समझाए हैं कि काहे ऐसा काम कर रही हो, काहे दूसरे का घर जो है बर्बाद कर रही हो, भाई बहन का रिश्ता काहे ऐसे खराब रही हो, काहे अपना रिश्ता खराब कर रही हो, भाई बहन का नाम लेके काहे ऐसा काम कर रही हो। तब तो नहीं समझ में आ रहा था, तब तो बंगला आंखों के सामने घूम रहा था। कैसे तुम ऐसा काम कर दी? ये उम्र में भी ये सब तुमको शोभा दे रहा था? जगत भैया को देखते ही मान उनके ऊपर लौटना चालू कर देती थी। भला कभी ऐसा किया जाता है? हाँ जी। तो आज जो लोग बोल रहे हैं तो काहे रो रही हो, फूट फूट के काहे रो रही हो? इसका तो अंजाम यही होना था ना। कोई बहन अपने भाई से ऐसे लिपटता है जी, जैसे जगत भैया से लिपट रही थी जी। उसकी पत्नी तक तो ऐसा लिपटी नहीं जी। तो बहन बन के ऐसे काम कर रही थी। सब यूट्यूबर, सब क्रिएटर जान रहे थे जी। क्या आप सब पे दोष कर रही हो जी? हैं? भला बताओ, पूरा तो छीछा लेकर तुम खुद ही कराई हो। सारा छीछा लेकर कराने के बाद अब तुम वो सब पे उंगली उठा रही हो, तुमने मदद नहीं की, तुमने मदद नहीं की। कोई रिएक्शन चैनल वाला बोलता था तो उनको लीगल तक पहुंचा देती थी, स्ट्राइक दिलवा देती थी, कहाँ नहीं करवा देती थी, याद है? जगत दीदी क्लियर कर दी कि मनाली में कौन बोला है, मनाली में कि जगत भैया के साथ थी, वो अपने भैया के साथ गई थी और जगत भैया अपनी बीवी के साथ गए थे। क्यों सब लोग फालतू का दुष्प्रचार कर रहे हो? हाँ, वो जगत भैया के साथ नहीं थी होटल में, वो अपने भाई के साथ थी। और ये क्या फालतू का अफवाह फैलाए हो कि प्रेग्नेंट थी? हाँ दीदी, ए दीदी, जरा एक बात सोचना कि जिस इंसान के हाथ पे तुम राखी बांध रही थी, जिसको तुम भाई भाई बोलती थी, आज उसी इंसान का नाम लेकर कैसी कैसी बात तुमको बोलनी पड़ रही है, कैसी कैसी सफाई तुमको देना पड़ रहा है। हम सोच के बहुत हैरान है कि कैसा दिन आ गया है बताओ। सबके आगे चीख चीख के उसको भाई भाई बोलती थी और आज सबके आगे रो रो के कैसी कैसी सफाई देनी पड़ रही है। ये कितना गंदा लग रहा है सुनने में जी। ऐसा करना चाहिए था आपको, भला बताओ। जब इतना सब समझा रहे थे तो क्यों नहीं समझ रही थी? ये सब सुनने लायक है जी। और ये सारी चीजें ये लोग करते थे, तभी तो बोल रही हो। अब ऐसा कौन रही हो जी? मुझे नहीं पता कि सब लोग क्यों मेरे विरोध में हैं, क्यों मेरी बुराई कर रहे हैं, सब लोग क्यों मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बन
होगी। गाइस, कल तक तो ये अपने पति का नाम यूज करती थी। जगत भैया ने भी अपने एक वीडियो में बोला था। और आज जरा सोचो ना दीदी, कहाँ से क्या दिन आ गया है। जगत भैया ने बोला था कि अपने पति के कांड को भी डेली तरोताजा रखती हैं, और आज एक बच्चे की माँ हो, एक बच्चे की माँ हो, नया मैटर लेके बैठी हो। अरे ये आप सोचेंगे क्या? मीशू सोचेंगे, अंकुश सोचेंगे, जगत भैया सोचेंगे? ये तो तुमको सोचना चाहिए, कोई दूसरा क्यों सोचेगा दीदी? और तुम्हारी तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। हाँ, अगर ये बेटी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती तो आज ऐसा काम करती? और दूसरों पे उंगली उठा रही हो। उस समय समझ में नहीं आया था जी। सबूत मांग रही हो। अगर हम बात करते हैं तो सबूत लाके दो। अगर मैं अभी भी बात करती हूँ सबूत लाके दो जी, ये बोलोगी जी? यूट्यूब छोड़ दूंगी मैं, सब कुछ मैं छोड़ दूंगी, मुझे सबूत लाके दो। पर दीदी, ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये गुड़बाक जनता नहीं है। जगत भैया तुमको गुड़बाक बना के चला गया। दीदी, ये जो डिसीजन तुमने लिया है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो दीदी, छोड़ दो। हाँ जी, क्या रखा है इसमें? यूट्यूब क्या रखा है यूट्यूब में? ये यूट्यूब ने कितनी बेइज्जती करा दी। छोड़ दो दीदी, हम तो कह रहे छोड़ दो, आराम से सुकून से रहो दीदी। कैसा कर पाएंगे दीदी, भला बताओ गाइस? ये लोग कभी यूट्यूब छोड़ेंगे? इतना है, इतना बोल रही हैं तो सब डिलीट कर दीजिए, रहो शांति से। अब इतना रायता फैल गया है, ये सब डिलीट कर दो दीदी। जब इतना छीछा लेदर हो गया है तो लोग बोल रहे हैं तो आज बुरा लग रहा है, सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। इनकी मम्मी भी इस वीडियो में आई थी, वो बोली कि जाओ मंदिर में कसम खाओ कि उस आदमी से अब कोई रिश्ता नहीं है। अरे आंटी जी, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। आपकी बेटी कभी आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। हाँ? ये क्या बोलेंगी? वो तो साफ साफ कह दी वो मंदिर में नहीं जाएंगे। हमारी मंदिर तो हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी की कसम खा रहे हैं, हम उससे नहीं बात कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए अब हम सीधा रास्ता अपना लिए हैं। अब हम उसको बहुत अच्छा संस्कार देंगे, लोग संस्कार देंगे हमारे। क्या जगत दीदी, मतलब कैसी कैसी बात कर लेते हो तुम लोग जी, समझ में नहीं आ रहा है। पहले कैसा था, अब कैसा है, ये सब सोचना चाहिए था। हाँ? और उसके बाद भी धमकी कि अगर कोई क्रिएटर या रिएक्शन वाला इनके खिलाफ वीडियो बना दिया तो मानहानि का दावा ठोक देंगी, लीगल एक्शन लेंगी। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अकड़ अभी भी बरकरार है। दीदी एक बात बताओ कि हमारे जगत भैया ने तुम्हारी मान का हानि बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। उन पे कब आप जो है मानहानि का दावा ठोकोगे? उनको कब जेल भेजाएंगे? अभी तक वो कर रहे हैं मानहानि, उनको काहे छोड़ी हैं? ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए दीदी। ऐसे लोगों को माफ कर दे रही हो, छोटे मोटे क्रिएटरों को धमकी चमकी दे रही हो कि जेल भिजवा देंगे, लीगल नोटिस दिलवा देंगे। ये कोई अच्छा है? बोलिए दीदी, सही बोली है। सबसे बड़ा गुनहगार तो वो आदमी है जो सोशल मीडिया पे आके इतना छिछलेदर किया। सबसे पहले इन पे केस करिए। सारा फसाद का जड़ यही है जगत भैया। आपकी तो आपकी सब औरतों की जिंदगी बर्बाद किया, सबका जीना हराम कर दिया है। एक बार अगर इसको आप जेल पहुंचा देंगी तो सबके यहाँ शांति हो जाएगी, सब अपना अपना काम करेंगे। यही उत्पात मचाया है, यही उठापटक मचाया है। पहले तुम्हारा अच्छी तरीके से खोल दिया, अब धीरे धीरे तुम्हारे जितने फ्रेंड थे सबका खोल रहा है। पर दीदी तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी छीछा लेदर जो किया है, जो बदनामी किया है, सबका बदला ले रहा है जगत भैया। तुमको तो और हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए था। अब दीदी ये धमकी वमकी मत दो। जगत दीदी लोगों को धमकी आना बंद कर दो। काहे धमकी आती है लोगों को, बताओ? मत धमकाओ किसी को।